जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उर्दू ग्रामर जो है ना कि हम आज लास्ट क्लास है उर्दू की, ठीक है। इस हम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं ना उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा इसका 5 लेक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर में वो कौन कौन सी चीजें पूछता है और किस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने आपसे ग्रामर के बारे में पूछना है, वही चीजें होंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, ठीक है। आपने उसी के ऊपर काम करना है बस अच्छे से। अब ये ना पास्ट एमपीटी जो है ना, पिछली एमपीटी जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि तलमी के क्या मैनिंग है। इशारा करना। तशबीह मैंने आपको पढ़ाई है, तशबीह के अरकान कितने हैं, 5। तशबीह के मैनी क्या है, ठीक है। मुशाबत करना, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज से तशबीह दे रहे होते हैं, उसको एक जैसा कर रहे होते हैं। तशबीह की बुनियाद क्या होती है, हकीकत पर होती है। वो अल्फाज जो इस्म की जगह यूज होते हैं, अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इस्म की जगह हम जो है ना इसमें जमीर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जैसे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, हम ही शी इट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उर्दू के अंदर भी हम इस्म को हटा देते हैं, उसकी जगह पे हम कोई और वर्ड यूज करते हैं। जब हम कोई और वर्ड यूज कर रहे होंगे तो उसको हम इसमें जमीर कहेंगे। फिर है कि उस लफ्ज को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज से निकले। अब इसमें ये भी आपको पढ़ाया था, अगर आपने देखा हो तो, इसमें मशतक, ठीक है। मशतक के मैनी क्या है, निकला हुआ। मशतक के मैनी क्या है, निकला हुआ। मीन के मशतक का जो लफ्ज होगा वो किसी दूसरे लफ्ज से निकल के आया है, तो इसलिए इसके डिफाइन में इसका आंसर आप लगाएंगे इसमें मशतक, ठीक है। यहाँ तक ये चीज थी। उसके बाद वो आपको देता है, आपको कुछ इमला देगा, ठीक है। 4 आपको ऑप्शन देगा, उस 4 के अंदर 3 इमला गलत होंगे, एक इमला ठीक होगा, और आपने जो ठीक होगा ना उसके ऊपर टिक करनी होगी। अब इसमें देखें, अब्दुल रहमान लिखा, अब्दुल रहमान लिखा, अब्दुल रहमान। अब आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा अब्दुल रहमान जो है वो ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है ना, ये वाला ठीक है, बाकी 2 गलत है। तो जरा आंखें खोल के कीजिएगा, ये बहुत आसान होते हैं आपके, ये 2 या 3 होंगे। उसके बाद मुजक्कर मुनस आते हैं। मुजक्कर मुनस में इस तरह से होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कहेगा कि इन चारों में से ना पहचान करो कि कौन सा मोनस है, ठीक है। 4 में से बाकी 3 मुजक्कर होंगे, एक मोनस होगा। तो वो जो अलग होगा ना मोनस जो होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा। इसी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दे और आपको कहे कि इसमें से मुजक्कर ढूंढ के दिखाओ, ठीक है, कि इनमें से मुजक्कर कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो होंगे वो मोनस होंगे, सिर्फ एक लफ्ज जो होगा वो आपका मुजक्कर होगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि मोनस बताएं। मैंने 3 चीजें रखी हैं, ठीक है, उर्दू, बचपन और मामला। अब देखिए यहाँ पर जो उर्दू है ना वो मोनस है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो मोनस होती है हमेशा। हम कभी ये नहीं कहते, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूंगी कि मेरा जुबान उर्दू है। मैं कहूंगी मेरी जुबान उर्दू है, ठीक है, मेरी जुबान उर्दू है। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज क्या होती है, हमेशा मोनस होती है। अब किसी भी चीज की अगर आपको समझ ना आ रही हो ना वहां पर, तो आपने क्या करना है, उस पूरे ऑप्शन को ना पढ़ के देखना है, उसको एक सेंटेंस में लेके आना है, उसको पढ़ के देखना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंस दे रहा है, ये मोनस वाला सेंस दे रहा है, ये मुजक्कर वाला सेंस दे रहा है। तो आपको क्लियर उसका पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहता है आपका अल्फाज मुतजाद, ठीक है। नेक्स्ट पे आपके आते हैं अल्फाज मुतजाद। अब अल्फाज मुतजाद जो है, ठीक है, इसमें भी आपको एक वर्ड देगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा, आपने उसका ऑपोजिट जो है वर्ड, जैसे हम एंटोनिम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एंटोनिम के बाकी जो 3 वर्ड होंगे वो उसका मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, लेकिन एक जो होगा ना वो उसका एंटोनिम होगा, मुतजाद वर्ड होगा। अब यहाँ पर उसने पूछा पिछम। पिछम का मतलब होता है वो वाली साइड जहां पर सूरज गरूब हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसका उल्ट बताना है, तो जाहिर सी बात है हम वो वाला बताएंगे जहां से सूरज निकल रहा है, तो हम इसका बताएंगे मशरिक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, आपके आ जाएंगे एक दो, 2 3 आपके इन सब में से ना 2 2 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आता है हम मैनी अल्फाज, ठीक है, कि आपने उसका ना मीनिंग बताना है। हम मैनी लफ्ज बताना है कि कोई भी वर्ड है ना उसके साथ का मीनिंग आपने, जिसको आप सिनोनिम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मुशायरा। अब मुशायरा का मैंने क्या है, मुशायरा का मैंने मशहूर होना है, तनख्वाह है, मुशावरत है, कीमत है। तो मुशायरा का मतलब होता है तनख्वाह, कि आपने अगर कोई काम किया है तो उसके बदले जो आपको उजरत दी जाएगी उसको मुशायरा कहते हैं या फिर तनख्वाह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कल आपको जुमलों की दुरुस्तगी पढ़ाई है, एक आपका ये भी, इसमें से भी आपके 2 या 3 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, लड़कियां गा रही हैं और लड़कियां गा रही है, ठीक है। अगर आप अब हड़बड़ी में देखेंगे ना तो आपको अब ये दोनों ही ठीक लगने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट वाला वर्ड नहीं देखना, आपने गौर से देखना है। लड़कियां गा रही हैं, क्यों, क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं तो हम उसके साथ हैं का वर्ड यूज करेंगे, ना कि है का। है का वर्ड एक के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए हैं का वर्ड यूज होता है।
इसी तरह से नेक्स्ट देखें आपके अल्फाज मुतरादिफ आ जाएंगे। अल्फाज मुतरादिफ में भी सिनोनिम वाली बात है कि आपने सेम मीनिंग लिखना होता है उसका, ठीक है। अब हिजर है तो हिजर का आपने मीनिंग लिखना है, तो हिजर का मीनिंग यहाँ पे होगा फिराक। अच्छा, उसके बाद आपके ना कुछ वर्ड आएंगे, कुछ आपके 3 से 4 MCQ जो है ना आएंगे, कुछ आपको इंग्लिश दी हुई होगी, आपने उसकी उर्दू बतानी होगी कि इसका उसकी उर्दू क्या है। और कुछ में ऐसा होगा कि आपको इंग्लिश दी हुई होगी और आपने उसकी उर्दू बतानी होगी, और कुछ में उर्दू दी हुई होगी, आपने इंग्लिश बतानी होगी। आपके ये भी एक एक तो लाजमी आना है, ठीक है। हो सकता है आपकी दफा दो दो आ जाए, तो इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। आपने देखना है कि उसने इंग्लिश में एक लफ्ज लिखा हुआ होगा, आपको वो कहेगा इसका उर्दू में बताएं। एक दफा पास पेपर में आया था इकोनॉमी का, वो बताएं उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मतलब इसी तरह से फिर उसने नीचे उर्दू का कोई वर्ड दिया हुआ होगा और आपको वो कहेगा कि इसको इंग्लिश में बताएं क्या कहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपने बस एमपीटी में उर्दू के अंदर ना आपसे यही चीजें पूछता है, और ये सारी वही चीजें हैं जो आप अब तक पढ़ के आए हैं, ठीक है, 10th क्लास तक। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। ये वाली जो ग्रामर है ना, ये आपकी 8th क्लास तक चलती है। तो ये सारी वही चीजें अगर आपने 8 क्लास से जो आंखें खोल के पढ़ी हैं, तो अभी इनके ऊपर आपको दोबारा से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बस चीजों की रिवीजन करते जाएं, इंशाल्लाह आपका ये उर्दू वाले जो मार्क्स है ना, ये आपके क्लियर हो जाएंगे यहीं से। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है जो वो उर्दू में आपको देता है। बाकी अगर आपने इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना है या कुछ और समझना है, तो वो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, फिर मैं उस पर एक लेक्चर रख दूंगी या वहीं पर आपको बता दूंगी अगर छोटी सी कोई बात हुई तो, ठीक है। अगर कुछ और समझना चाह रहे हुए आप, तो उसके लिए एक लेक्चर अरेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।